दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच की खींचतान तो पूरी दुनिया को पता है। जहां अमेरिका रूस यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के साथ है और इसलिए वो रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध यानी कि इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा चुका है। लेकिन दोस्तों, रूस ने भी अमेरिका को सबक सिखाने के लिए एक फैसला लिया है जो कि अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिका के साथ एक संधि यानी न्यू स्टार्ट संधि को खत्म कर दिया है और इस संधि के खत्म होते ही अमेरिका टेंशन में आ गया है। क्या है ये संधि और क्यों हुआ रूस की वजह से अमेरिका परेशान, चलिए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, रूस ने इस संधि को खत्म करने की वजह अमेरिका को ही बताया है। इस संधि के साथ ही उसने पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध की चेतावनी भी दी है और कहा है कि वे ऐतिहासिक न्यू स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड कर रहा है। इस संधि के चलते रूस अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों की जानकारी देता था जो कि अब नहीं देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये संधि है क्या। दोस्तों, आपको बता दें कि 1991 में अमेरिका और तत्कालीन यूएसएसआर के बीच रणनीतिक हथियार न्यूनीकरण संधि यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को लेकर समझौता हुआ था। इस समझौते को स्टार्ट 1 के नाम से भी जाना जाता है। आपसी समझौते के बाद साल 1994 में दोनों देशों ने इस संधि को लागू किया था। स्टार्ट 1 संधि के तहत दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि दोनों ही देश अपनी तरफ 6000 परमाणु हथियारों और 1600 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर सकते हैं। ये नंबर पहले तैनात किए जा रहे परमाणु हथियारों और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले घटा दिए गए थे। वहीं इसके बाद साल 2009 में दोनों देशों ने इस संधि को खत्म कर दिया था और इसे नए तरीके से दोबारा स्थापित किया और इसे न्यू स्टार्ट संधि के तौर पर जाना जाने लगा। आपको बता दें कि न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। इस संधि की अवधि 10 साल तक की थी, यानी 2010 में शुरू होकर ये संधि साल 2021 में खत्म होने वाली थी। तब इस संधि को 5 साल के लिए और बढ़ाया गया और इसे 2026 तक कर दिया गया था। आपको बता दें कि उस समय इसकी टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते हुए दोनों देशों को संधि के तहत अपने परमाणु हथियारों को एक सीमित संख्या तक लाने के लिए 7 साल का मौका दिया गया था। इसके तहत दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि इस संधि के लागू रहने तक दोनों देश अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को सीमित रखेंगे। तब से दोनों देश अपनी सीमाओं पर नई स्टार्ट संधि परमाणु हथियारों का सीमित दायरा मेंटेन कर रहे थे। अमेरिका और रूस संघ बाद में फरवरी 2026 तक संधि का एक्सपेंशन करने के लिए सहमत हुए थे। बता दें कि संधि के लागू होते दोस्तों इसकी कुछ नई शर्तें भी इसमें रखी गई थी। न्यू स्टार्ट संधि के तहत दोनों देश 700 स्ट्रेटेजिक हथियारों के लॉन्चर्स को तैनात करने पर राजी हुए थे। इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियारों से लैस भारी न्यूक्लियर वेपन्स भी शामिल थे। बता दें कि तैनात की गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स पर 1550 परमाणु वॉरहेड तैनात करने पर सहमति बनी थी। एक मिसाइल अपने साथ कई परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। ऐसे में मिसाइलों की संख्या कम और परमाणु वॉरहेड की संख्या ज्यादा हो सकती है। इस तरह से ये कुछ संधि के नियम बनाए गए थे। आपको बता दें दोस्तों कि इस संधि का दोनों देश अच्छे से पालन करें, इसके लिए दोनों ही देशों के पास कुछ एक्सेस होते हैं। बता दें कि दोनों देशों की सीमाओं पर तैनात होने वाले सभी आक्रामक हथियारों की जानकारी और सभी डेटा दोनों देशों के पास होते हैं। संधि में अमेरिका और रूसी इंस्पेक्शन टीम्स के लिए हर साल 18 ऑन साइट इंस्पेक्शंस का प्रावधान है। इसमें 2 तरह के ऑन साइट इंस्पेक्शंस होते हैं। 1 फरवरी 2023 तक नई स्टार्ट संधि के लागू होने के बाद से दोनों पक्षों ने 328 ऑन साइट इंस्पेक्शंस किए थे। दोनों देशों ने इस समय तक 25,311 नोटिफिकेशंस का आदान प्रदान किया है और मिलिट्री एडवाइजरी कमीशन की 19 बैठकें आयोजित की हैं। लेकिन दोस्तों, रूस इस संधि के पक्ष में ही नहीं था, तो उसने इंस्पेक्शन एक्टिविटीज को सुविधाजनक बनाने से इनकार कर दिया और इस वजह से अमेरिका के अधिकार भी खत्म होने लगे थे। वहीं अगर बात रूस की करें तो रूस बहुत पहले से ही इस संधि को खत्म करना चाहता था। रूस ने अगस्त 2022 में घोषणा भी की थी कि वह अपने परमाणु हथियारों तक अमेरिकी इंस्पेक्टर्स का एक्सेस सस्पेंड कर रहा है। इसके अलावा नवंबर में रूस से बिलेटरल कमीशन की एक डिप्लोमेटिक मीटिंग भी रद्द कर दी गई थी। रूस की समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती ने तब बताया था कि बैठक को स्थगित इसलिए किया गया है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस की प्रायोरिटीज को ध्यान में नहीं रखा है। वे इंस्पेक्शन पर ही ध्यान दे रहे हैं। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूस न्यू स्टार्ट का पालन नहीं कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोनों देशों के बीच केवल न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल संधि बची थी, जिससे दोनों ही देशों के रिश्तों पर भी असर पड़ रहा था। लेकिन फिर भी रूस ने इस संधि को कैंसिल कर दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि अमेरिका वैश्विक स्तर पर युद्ध को भड़का रहा है, जबकि रूस को युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन है। लेकिन अमेरिका को देखते हुए रूस न्यू स्टार्ट संधि में भागीदारी को सस्पेंड कर रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रूस ने ये संधि बिल्कुल खत्म कर दी है। जी हाँ, पर कई मायनों में
रूस ने इसके नियमों को मानना छोड़ दिया है। रूस संधि से पूरी तरह से पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि अब मास्को नाटो देशों को अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का निरीक्षण करने की इजाजत नहीं देगा। पुतिन ने इसकी जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया है। रूस ने कहा है कि अमेरिका रूस पर ड्रोन से हमला करने के लिए यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस ऐसा करके राष्ट्रपति बाइडेन और सहयोगियों पर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए मास्को से संपर्क करने के लिए दबाव डाल रहा है। ये भी सच है दोस्तों कि पुतिन की घोषणा ने पश्चिमी देशों में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ये और भी तनाव भरा साबित हो रहा है, क्योंकि पिछले साल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच पहले से ही तनातनी है। यानी कि अब रूस परमाणु हथियार बनाएगा या नहीं, इस बात की जानकारी वो अमेरिका तक नहीं पहुंचाएगा। वहीं एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रूस ने ऐलान करके पूरे हथियार नियंत्रण ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रूस का ये कदम न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि कई देशों के लिए मुसीबत बन सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि न्यू स्टार्ट संधि से रूस के कदम पीछे हटने से और अमेरिका की परमाणु हथियारों को बनाने की लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। पुतिन ने पहले ऐलान किया है कि वो परमाणु हथियारों का विकास फिर से शुरू करेंगे। बता दें कि दुनिया भर के देशों के मुकाबले रूस के पास पहले से ही सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। संधि के टूटने से रूस नए परमाणु हथियार भी बनाएगा। जवाब में अमेरिका भी परमाणु हथियारों के पीछे दौड़ सकता है। इससे दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस फिर से शुरू हो सकती है, और इससे न सिर्फ दोस्तों अमेरिका को बल्कि दुनिया के कई देशों को भी खतरा है। अब जब दोस्तों रूस ने ये इंटरनेशनल संधि तोड़ी है, तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस पर अमेरिका क्या एक्शन ले सकता है। लेकिन उस एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बार इंटरनेशनल संधि को समझना होगा। आपको बता दें कि इंटरनेशनल संधि एक तरह का इंटरनेशनल लॉ होती है। इससे जबरन बाहर आने पर एक्शन लिया जा सकता है। ऐसा बायलैटरल संधि में होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती हैं। जैसे कि अगर दो देशों के बीच समुद्र को साफ रखने को लेकर कोई समझौता हुआ है और दूसरा देश उसे तोड़ता रहे, तो अगली पार्टी इस पर एक्शन ले सकती है। हालांकि ये एक्शन हमला नहीं होता है, बल्कि इस तरह का मामला इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा और इस पर फिर जुर्माना भी हो सकता है और समुद्र में बिखरी गंदगी को हटाने को भी कहा जा सकता है। वहीं बात अगर रूस और अमेरिका की संधि की करें, तो ये संधि दोनों देशों के बीच थी। रूस ने अमेरिका के साथ अपनी परमाणु संधि सस्पेंड कर दी है। ये वो करार था जिसने दोनों देशों को अपने न्यूक्लियर वेपन भंडार को बढ़ाने पर रोक लगा रखी थी। हालांकि दोस्तों पुतिन ने यह भी कहा है कि वो संधि को पूरी तरह तोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका नई टेस्ट करता है तो वो भी पीछे नहीं हटेगा। इस तरह से रूस ने संधि को पूरा मॉडिफाइड कर दिया है, यानी कि अब इस पर अमेरिका एक्शन भी नहीं ले सकता है और रूस ने संधि को अपने हिसाब से बदल भी दिया है। दोस्तों अब जब ट्रीटी की बात चल ही रही है, तो चलिए आपको अब बताते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई देश किसी ट्रीटी में शामिल तो हो जाए, लेकिन फिर उसे छोड़ना चाहे। ऐसे में दो बातें होती हैं। कई बार संधि में शामिल बाकी देश इसके लिए हामी भर देते हैं। ऐसे में देश आराम से ट्रीटी से बाहर निकल सकता है, लेकिन कई मौकों पर इससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। जैसे ICCPR नाम की मल्टीलैटरल ट्रीटी, ये तय करती है कि सबको सिविल और पॉलिटिकल अधिकार मिले। उत्तर कोरिया इसमें शामिल तो हो गया, लेकिन फिर कई बार इससे बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। हालांकि हर बार इस पर रोक लग जाती है। मल्टीलैटरल ट्रीटी में पॉसिबिलिटीज होती हैं कि संधि तोड़ने वाले देश पर आर्थिक पाबंदियां लग जाएं। जैसे यूक्रेन से युद्ध छेड़ने के बाद रूस पर कई सैंक्शंस लगे। फरवरी 2022 से लेकर इस साल 10 फरवरी तक रूस पर कुल 10,608 प्रतिबंध लगाए गए हैं। ज्यादातर देशों ने जंग शुरू होने पर दबाव बनाने के लिए रूस पर पाबंदी लगाई है। जैसे कई देशों ने उससे तेल या हथियारों के व्यापार पर अनिश्चित समय के लिए रोक लगा दी है। कई देशों ने अपने यहाँ पर रूस की प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी है। वहीं बहुत से देशों ने मिलकर तय किया है कि वे रूस के राष्ट्रपति या दूसरे नेताओं को अपने यहाँ पर आने नहीं देंगे, यानी ट्रैवल बैन। अब देखना यह है दोस्तों कि अमेरिका रूस के इस कदम को चुपचाप सहेगा या फिर इसके लिए कोई एक्शन जरूर लेगा। दोस्तों आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।